एस किस्म के जाने के बाद में फैंस ने काफी कोशिश की पोकेमोन होराइजन्स को इग्नोर करने की, उसको हेट करने की, लेकिन एट द एंड ये जिस पॉइंट पे खत्म हुआ है ना, जो लोग पोकेमोन होराइजन्स को भी नहीं देख रहे थे उनको भी बुरा लगा है, क्योंकि फैन फेवरेट कैरेक्टर जो कि फैंस को एस किस्म की याद दिलाया करता था, यस प्रोफेसर फ्रीड हिमसेल्फ जा चुका है। वो अब हमारे बीच में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन क्या सच में उसकी मौत हो चुकी है? क्या वो फ्यूचर में कमबैक करेगा? और सबसे इम्पोर्टेंटली जब तक वो गया है उसकी जगह कौन लेने वाला है? क्या रोई कैपेबल है या फिर उसकी जगह कोई और, यानी कि एस केचम खुद आ सकता है? एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले उसका अंत कैसे हुआ उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में प्रॉपर बात कर नहीं पाए हैं। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि रेक्वेरियम पैराडाइज जो भी वो जगह थी, वहाँ पे जो तूफान आया, जो आंधी आई, उसके अंदर भाई अपने ब्रेव असागी शिप भी कुछ कर नहीं पाई। लेकिन जैसे तैसे प्रोफेसर फ्रीड ने रोई लिको डोट को शिप में पहुंचा दिया और उसको पता चल गया था कि अब वो इस शिप में नहीं जा पाएगा, तो पिकाचू को वो रोई को दे देता है और खुद डिसबैलेंस होके शिप से नीचे गिर जाता है चाइजार्ड के साथ में। फैंस को काफी बुरा लग रहा है, फ्रीड जा चुका है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, पोकेमोन होराइजन्स अच्छी चल रही थी, मैं उसको फन वे में देख रहा था। मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि ये सीरीज मुझे इमोशनली इतना ज्यादा तोड़ के रख देगी। लिटरली वो वाले एपिसोड को देखने के बाद मैं 2-3 दिन सदमे में था। मैं यही सोचा जा रहा था कि आखिरकार किसी कैरेक्टर की इतनी पेनफुल एंडिंग कोई कैसे कर सकता है। एस केचम गया, बुरा लगा, लेकिन हमको पता था कि वो कभी ना कभी कमबैक कर सकता है, वो मरा नहीं है। ऑफ कैमरा उसकी जर्नी चल रही है, लेकिन फ्रीड को तो मार ही डाला है। अब बात करते हैं फ्रीड कैसे मरा। लेकिन भैया फ्रीड मरा तो मरा, लेकिन चाइजार्ड भी तो गिर गया यार। लेकिन हमको पता है चाइजार्ड पोकेमोन है, उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है, वो बैटल्स में इससे भी ज्यादा पेन को सहन कर सकता है। बट इधर फ्रीड जो है वो ह्यूमन बीइंग है, वो भाई मारा जाएगा यार। अगर वो नीचे गिरा, प्लेन सरफेस पे गिरा तो मारा जाएगा, लेकिन अगर पानी में गिर गया तो बच जाएगा। ये कैसे बचेगा, कैसे कमबैक करेगा, वो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे तुम बस पिकाचू के बारे में सोचो कि उसको कितना बुरा लग रहा होगा। वो लिटरली 1 साल तक अपने ट्रेनर से अलग था। यहाँ पे तुम एस का पिकाचू को रखकर देखो कि अगर एस का पिकाचू एस केचम से अलग हो जाता है तो उसका क्या रेज अवतार बाहर आता है बे। मैं इमेजिन कर सकता हूँ अगर एस का चाइजार्ड और पिकाचू फ्रीड की जगह नीचे गिरे होते और एस केचम अपने पिकाचू को रोई लिको को दे देता, तो पिकाचू उस शिप पे रहता नहीं, वो जान की बाजी लगा देता, खुद भी कूद जाता एस को बचाने के लिए। यही डिफरेंस है अपने एस के पिकाचू में और कैप्टन पिकाचू में। बट हाँ, कैप्टन पिकाचू फ्रीड के ऑर्डर की रेस्पेक्ट करता है, वो उसको पसंद करता है, दिल से मानता है। लेकिन एस का पिकाचू को ज्यादा ही इमोशनल है, वो खुद की परवाह नहीं करेगा। उसको पता है मैं मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो एस के लिए पक्का खुद था। अब बात करते हैं, क्या रोई सच में कैरेक्टर है, कैपेबल है फ्रीड की जगह लेने के लिए? तो मेरी मानो तो हाँ, अगर एस किस्म आ नहीं पाता है तो अगर कोई पोकेमोन होराइजन्स का कोई कैरेक्टर है जो कि फ्रीड की जगह ले सकता है तो वो अपना रोई है। बिकॉज रोई ने अच्छे से देखा है कि फ्रीड कैसे काम करता है, वो अपनी टीम की रक्षा करता है। अब जब टाइम लीप आएगा हम रोई को देखेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि रोई कितना कैपेबल बन चुका है। लेकिन मेरी मानो तो यहाँ पे रोई को नहीं रखना चाहिए था, बल्कि एस केचम को लेके आना चाहिए था, क्योंकि फ्रीड को भाई एस केचम के नक्शे कदम पर बनाया गया था। उसके पास पिकाचू है, इसके पास भी है, उसके पास चाइजार्ड है, इसके पास भी है। वो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। फ्रीड को भूलने की आदत है, वो कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना भूल जाता है। एस भी गो को बताना भूल गया था कि वो वर्ल्ड चैंपियन है। और फ्रीड जो है थोड़ा सा इमेच्योर साइड एंड थोड़ी सी सिली साइड भी है, और कहीं ना कहीं एस की पूरी पर्सनालिटी ही थोड़ी इमेच्योर एंड सिली साइड वाली है। तो कहीं ना कहीं एस परफेक्ट रहता अपने हीरो को गाइड करने के लिए। लेकिन हमेशा के लिए मतलब होराइजन की प्रॉब्लम ही है कि अगर एस किस्म परमानेंटली कमबैक करेगा तो कहीं ना कहीं वो लिको रोई को ओवरसाइन कर जाएगा। हम एज ए फैन एस किस्म के बारे में हमेशा बात करेंगे, रोई लिको इनके बारे में कोई ज्यादा बात करना नहीं चाहेगा। That's why वो एस किस्म को एसी कैप्टन कभी लाएंगे नहीं। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर इस पूरे आर्क के अंदर, मेगा वोल्टेज वाले आर्क के अंदर एस किस्म आता एंड वो खुद फ्रीड को ढूंढने का ट्राई करता, तो ओ माय गॉड क्या बात होती। मतलब तुम ही सोचो, एस किस्म आता एंड वो कैप्टन पिकाचू के साथ में मिलकर, अपने पिकाचू के साथ में मिलकर
फ्रीड को फाइंड करता। पर्सनली काफी अच्छा ऑप्शन था पोकेमोन वालों के लिए। यहाँ पे ये एस किस्म को एज ए कैप्टन लाके हमको इंट्रोड्यूस करा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि एस के सपने को कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता। मतलब एस बनना चाहता है पोकेमोन मास्टर, वो ऐसे ही घूमेगा तो पोकेमोन मास्टर कैसे बनेगा? पोकेमोन मास्टर के लिए उसको जिम बैटल्स करने पड़ेंगे, चैंपियन से मुकाबला करना पड़ेगा, हर बार अपने से ज्यादा पावरफुल अपोनेंट से मुकाबला करना पड़ेगा, जो कि वो यहाँ पे लेकर कर नहीं पाएगा। सो दैट्स व्हाई अगर एस किस्म आएगा तो वो एस किस्म बनकर ही सामने आएगा, ना कि फ्रीड की जगह लेगा। एस की जगह ऑलरेडी स्टेब्लिश है, वो किसी और की जगह खाने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? अब बात करते हैं फ्रीड के बारे में कि फ्रीड जो है वो कैसे बच सकता है। तुम ही सोचो, अगर लूसियस 100 साल तक जिंदा रह सकता है, गिब्योन 100 साल तक जिंदा रह सकता है, तो क्या फ्रीड बस 1 साल तक जिंदा नहीं रहेगा? ऑफ कोर्स वो पैराडाइज के अंदर ही गिरा है और रेक्वेरियम ने, थोड़े मोटे रेक्वेरियम बचे ही होंगे, उसने अपने फ्रीड को बचा लिया होगा एंड वो डेफिनेटली कम बैक करेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं चाइजार्ड ने नीचे जाते जाते फ्रीड को बचा लिया होगा बैलेंस में आकर, लेकिन वो दोबारा क्यों नहीं आया? वो 1 साल से कहाँ पे है? तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्पिनल ने फ्रीड को किडनैप कर रखा है ताकि वो सारे हीरो पोकेमोन को कंट्रोल कर सके। वो फ्रीड से कुछ ना कुछ तो बुरा काम कराने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये नल्ले हरामी स्पिनल ने राइजिंग वोल्ट टेक्लर्स को एज ए बेड विलन पेश किया है मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने। लोग ये सोच रहे हैं कि अपने राइजिंग वोल्ट टेक्लर्स जो है वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने पूरा डिस्ट्रक्शन मचाया, लेकिन रियलिटी तुम्हें पता है, मुझे पता है, लेकिन पूरी दुनिया को नहीं पता। तो पूरी दुनिया को रियलिटी बताने के लिए रोई, लिको एंड डॉट जो है मिशन पे जाने वाले हैं। और यही नहीं, स्पिनल ने पैराडाइज को अपनी टीम एक्सीड, और यही नहीं, स्पिनल ने पूरे पैराडाइज की प्रॉपर्टी को अपनी कंपनी के अंडर ले लिया है और वो कंपनी का बॉस बन चुका है एंड एक्सप्लोरर्स का बॉस भी यही है। तो समझ रहे हो ना, ये बंदा विन एंड विन सिचुएशन में है। लेकिन एमिथ्यू कहाँ पे है? वी डोंट नो। लगता है एमिथ्यू एंड फ्रीड दोनों साथ में ही कमबैक करेंगे एंड टेंशन नोट यार, आई एम डैम श्योर कि फ्रीड जो है सीरीज के एंड में पक्का कमबैक करेगा एंड जो उसका मीटअप होगा ना लिको के साथ में, कैप्टन पिकाचू के साथ में, रोई के साथ में, वो काफी इंटेंस होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे डाउट पे हूँ कि अगर फ्रीड कमबैक करता है तो क्या वो हीरो होगा या फिर विलन? क्योंकि भाई मेरी ये माननी है, मेरा ये थ्योरी ये कि जब भी फ्रीड आएगा तो विलन बन के हमारे हीरोज के सामने आएगा। तो तुम सोचो उस मोमेंट पे लिको, रोई, डॉट जो है क्या फील कर रहे होंगे। वो जिस अपने मेंटर को फाइंड कर रहे थे वही आज उनके सामने खड़ा है और उसी को उनको हराना पड़ेगा। भाई डैम मैन, ये काफी इमोशनल रोलर कोस्टर होगा रोई, लिको के लिए। इसका मास्टरमाइंड भी स्पिनल होने वाला है। स्पिनल जो बंदा है वो अपने फ्रीड को मैनिपुलेट कर रहा होगा, मतलब हो सकता है कि उसकी मेमोरी जो है, याददाश्त जो है वो खो गई होगी। इतनी हाइट से गिरने के बाद मेमोरी क्या, खुद का नाम भी याद रह जाए तो बड़ी बात है। और हमको ये बात भी पता है फ्रीड जो है गिब्योन की कंपनी के अंदर ही काम करता था, तो उसके आई कार्ड से अपना जो स्पाइनल जो है उसको बताएगा तू हमारी कंपनी में काम करता है, तो जो हम कहेंगे वही तू करेगा। तो कहीं ना कहीं फ्रीड को लगेगा कि वो एक्सप्लोरर्स का मेंबर है, ना कि राइजिंग वोल्ट टेक्लर्स का। तो वो राइजिंग वोल्ट टेक्लर्स के खिलाफ ही होने वाला है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और तुम ही सोचो जब एंड में फ्रीड लिको, रोई से मुकाबला कर रहा होगा एंड लिको, रोई हमारे हीरोज हार ही रहे होंगे, रोई का साइनी मेगा लुकारियो हार जाएगा, लेकिन तभी एंट्री होगी एक नॉर्मल लुकारियो की, और वो नॉर्मल लुकारियो और किसी का नहीं बल्कि एस केचम का होगा, जो कि फ्रीड को हराने में हमारे हीरोज की मदद करेगा और उसकी मेमोरी को भी दोबारा लाने में हेल्प करेगा और स्पाइनल को हराकर सबको बोलेगा ये विलन जा चुका है, लिको, रोई, डॉट तुम आराम करो, फ्रीड तुम भी आराम ही कर लो, अब पूरी एनिमे का भार जो है मैं संभाल लेगा, अब से तुम्हारा बॉय एस केचम इज बैक। भाई मजा आ जाएगा। एंड मैं पर्सनली चाहता था कि एस केचम हमको दिखाया जाए एज ए मेंटर, रोई को सिखाता कि यार अपनी मेगा लुकारियो की पावर को ओरा को कैसे कंट्रोल किया जाए अपने लुकारियो के जरिए। चलो कोई ना, तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है, एस केचम को फ्रीड की जगह आना चाहिए था या फिर रोई ही सही है? तब तक के लिए बाय बाय।